नमस्कार। आज का विषय है, क्या आप चतुर्मास में कुछ करते हैं? 1 जुलाई 2020 से देवशयनी एकादशी प्रारंभ होगी और 25 नवंबर 2020 तक देवउठनी एकादशी तक ये 4 माह चतुर्मास कहलाएंगे। इन चतुर्मास में हमारे पूर्वजों ने भी कुछ नियम बनाए थे कि हमको ये चतुर्मास किस तरह व्यतीत करने चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाता है कि जब बारिश का मौसम होता है तो नमी वातावरण में रहती है और नमी में वायरस और बैक्टीरिया पैदा होते हैं जिनके कारण संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है। हमारे पाचन शक्ति भी कम हो जाती है, इम्यून सिस्टम गड़बड़ा जाता है। जो गर्मी के कारण जीव जंतु, सांप इत्यादि जमीन के अंदर छुपे हुए रहते हैं, पानी पड़ने से बाहर निकल आते हैं। अंधेरी रातें हो जाती हैं, चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है। ये कुछ वैज्ञानिक तथ्य हैं जो कि बारिश के मौसम में हमें सचेत करते हैं कि हमें कुछ एहतियात अब करनी पड़ेगी। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रकृति इतनी सुकूनदायक हो जाती है, वातावरण में चारों तरफ पवित्रता और हरितिमा ऐसी फैलती है कि मानो मन तृप्त हो जाता है, चारों ओर शांति ही शांति छा जाती है। ऐसे समय में जब भी हम कोई साधना करते हैं तो बड़ी ही शीघ्र फलदायी हो जाए। सारी सृष्टि के पालन करने का कार्य भगवान विष्णु का है, किंतु इस समय में ऐसी एक कथा है कि योग निद्रा ने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे आप अपने शरीर में शरण दें। तब भगवान ने देखा तो कानों में कुंडल है, गले में माल है और हाथों में सुदर्शन चक्र है। इस तरह से सारे अंग उनके जो हैं किसी न किसी चीज से विभूषित थे, केवल उनकी आंखें खाली थीं। तो उन्होंने योग निद्रा को एक स्थान अपनी आंखों में दिया और तब से वो योग निद्रा 4 माह के लिए भगवान श्री हरि के नयनों में विराजमान होती है। इस समय में भगवान विश्राम करते हैं, योग निद्रा में रहते हैं और इस स्थिति पर सृष्टि के संचालन का कार्य महादेव, पार्वती और श्री गणेश, कार्तिकेय जी, इनके द्वारा किया जाता है। और इसीलिए इन पावन काल में सपरिवार कभी गणेश जी के स्थापना करके, कभी दुर्गा जी की स्थापना करके और अन्य भी जो व्रत त्योहार आते हैं वे सारे शिव परिवार को लेकर ही आते हैं। इन्हीं वैज्ञानिक, धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण के कारण ही हमारे पूर्वजों ने कुछ नियमों को बनाया था जिनका हमें पालन करना ही चाहिए। जैसे कि रात्रि विहार नहीं करना चाहिए, रात्रि में हमें फल नहीं खाने चाहिए, बारिश के मौसम में इन्फेक्शन बहुत होता है। इस समय में हरी पत्तेदार सब्जियां, दही, मांस इत्यादि का भी सेवन नहीं करना चाहिए। ओम विष्णुवे नमः इसका जाप करें, महादेव का जाप करें, ओम नमः शिवाय इसका जाप करें। एक चीज का दान हम नियमित करें। भी एक संकल्प लेकर के कि हम प्रतिदिन किसी व्यक्ति को कोई चीज दान करते हैं या कोई चीज हम छोड़ते हैं या किसी तरह का कोई धर्म कर्म, क्योंकि हमें 4 महीने तक के इनको नियम पालन करना है। या आप ये एक संकल्प ले लें कि भगवान शंकर को मैं 1 जनेऊ रोज चढ़ाऊंगा, या ये समझ लें कि मैं 1 सुपारी रोज चढ़ाऊं। कुछ भी एक ऐसा संकल्प, ये संकल्प मात्र इसलिए है कि हम इस रूप में भगवान की याद कर रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं। तो ये नियम हम 4 माह तक चला सकें। भक्ति का मतलब भूखे रहना नहीं है, आपको कोई व्रत उपवास करने की जरूरत नहीं है। आप चतुर्मास में कम से कम कोई भी एक नियम बना लें कि हमें ये कार्य 4 महीने तक नियमित करना है। या तो मंदिर के दर्शन करने रोज जाएं, या पूजा में कोई आरती विशेष को रोज करें, या शिव जी की आरती करें रोज, या विष्णु जी की आरती करें रोज, या भगवान विष्णु के नाम का जाप करें, या भगवान शंकर के नाम का जाप करें, या हल्दी अक्षत कुछ भी नियमित चढ़ाएं। या ये भी ना कर सकें तो कम से कम आप अपने घर के मंदिर में अपने देवता के सामने जाके 5 मिनट हाथ जोड़ के नमस्कार करें और 5 मिनट तक ध्यान करें कि हम अब आपकी शरण में हैं। इस तरह से आप कोई भी छोटे से छोटा संकल्प, बहुत सरल से सरल, जो आप 4 माह तक नियमित रूप से कर सकें, ऐसा संकल्प ले करके और इस चतुर्मास को आप पूर्ण करें। जी डिस्क्रिप्शन में मेरे ब्लॉग का लिंक दिया गया है जिसमें चतुर्मास से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई है। धन्यवाद।